Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi and today we will learn about Excel in detail. So आज हम एक्सेल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले किए थे, लाइक नॉर्मल थिंग्स क्या हैं या आपकी सेल्स वगैरह क्या थी और काउंटिंग फंक्शंस और आपके कुछ लॉजिकल फंक्शंस। आज इस वीडियो में कुछ एडवांस लेवल के और फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे जिससे एक्सेल्स में हम डेटा का एनालिसिस काफ़ी ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरे नए अपडेट्स मिलते रहें। देन अब बात करते हैं इसमें सबसे पहले कि लास्ट में हमने कुछ इफ्स और एंड से रिलेटेड कुछ फंक्शंस किए थे। आज हम इसमें और काफ़ी सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लाइक डेट एंड टाइम फंक्शंस। डेट एंड टाइम फंक्शंस अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? यहाँ पर हम लाइक कुछ डेट्स वगैरह लिख देते हैं। लाइक 1/4/2023, 1/5/2024 एंड लाइक and 6/8/2020 and 20. So we have a three dates. You can mention as per your requirement also 2025. So क्वेश्चन यहाँ ये है कि इसमें से मुझे डेज यहाँ से निकालने अगर मुझे डेज निकालने हो तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लाइक डे। डे में से आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए और ये इसमें से आपको डेज निकाल के दे देगा। नाउ उसी टाइप से आपके पास एक फंक्शंस होता है यहाँ पर मंथ। आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप देखोगे कि ये आपको मंथ निकाल कर प्रोवाइड कर देगा। नाउ उसी टाइप से हमारे पास होता है एक ईयर। ईयर पे आप आओगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे और ये आपको इसमें से ऑटोमेटिकली ईयर को निकाल के दे देगा। ये हमारे पास नॉर्मल बेसिक फंक्शंस रहे जिसमें से हमने सारी चीजें यहाँ से निकलवा ली। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। लाइक मैंने यहाँ से डायरेक्टली डेट मेंशन करी थी। अगर मुझे इन सबको मिलाकर डेट बनानी हो तो मैं कंप्लीट डेट भी बना सकता हूँ। तो मेरे पास एक फंक्शंस होता है यहाँ पर डेट फंक्शंस। डेट फंक्शंस में पहले आप ईयर पास कीजिए, देन आपको ये मंथ कह रहा है तो मंथ पास कीजिए, देन आपको यहाँ पे डे पास करना है तो डे पास कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसमें डेट को भी कंसीडर कर सकते हो। देन यहाँ पर क्लिक करें और इसको नीचे तक ड्रैग करें। आपको कंप्लीट यहाँ पर डेट दे दी जाती है। अब हमारे पास एक फंक्शंस भी होता है। ये सारे फंक्शंस में बराबर में भी लिख देता हूँ आपको नॉर्मली। सो इस ट्यूटोरियल में आपके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टअप कर रहा हूँ। अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और अगर किसी को कुछ एडवांस में थोड़ा पता है तो उसकी नॉलेज भी काफ़ी एनहांस इसमें होगी। इस प्लेलिस्ट में मैं आपके लिए काफ़ी एडवांस में चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, जिससे कि एक प्रॉपर तरीके से हम ये प्रैक्टिकल कर लें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे सभी, प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है, विदाउट प्रैक्टिकल ये चीज़ें आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि लाइक सबसे पहले एक हमारे पास एक नाउ फंक्शंस भी होता है। अगर हम नाउ फंक्शन का इस्तेमाल यहाँ से करते हैं, तो सिस्टम की करंट डेट, करंट टाइम हमें पता चल जाती है। और भी कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, जैसे आपके पास एक टाइम फंक्शंस होता है। अगर आप यहाँ से टाइम प्रोवाइड करते हो तो ये आपसे पूछता है आवर्स लाइक 5 एंड लाइक मिनट्स लाइक 30 एंड द सेकंड्स लाइक 20। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टाइम ऑटोमेटिकली। ये आपका टाइम जोन यहाँ पे कर लेता है। तो डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टुडे करके एक चीज फंक्शंस होता है, तो टुडे से आप ये आपको आज की डेट यहाँ पर बता देगा। नाउ फंक्शन सिस्टम की करंट डेट, करंट टाइम बताता है, जबकि टुडे आपको केवल आज की करंट डेट ही बताता है। उसके बाद हमारे पास कुछ लाइक टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं। टेक्स्ट फंक्शन चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो टेक्स्ट फंक्शंस पे सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर करते हैं। नाउ टेक्स्ट फंक्शन में मान लीजिए हमारे पास कुछ डेटा यहाँ लिखा हुआ है, लाइक
अनीता सिंह, गीता कुमारी, like for example I am taking a small name Smith, Karan, चौधरी. So we have a two name. So क्वेश्चन यहाँ है कि लाइक अगर मैं यहाँ से कुछ लाइक इस्तेमाल करता हूँ तो मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ हाउ मैनी ऑफ लेंथ कितनी है इसकी, तो मेरे पास एक फंक्शन होगा लेन, जिसकी हेल्प से मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि इसमें नंबर्स ऑफ कैरेक्टर कितने हैं. तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं आपके पास यहाँ 11. तो ये जो मैं बराबर में लिखता हूँ इसका केवल इतना मतलब है कि जब आप इस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से बना. तो आप इस तरीके से सभी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो. देन फिर आपके पास एक फंक्शन यहाँ होता है लेफ्ट फंक्शन. लेफ्ट फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम यहाँ से चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे केवल 3 कैरेक्टर ही देखने हैं, 3 या 4, मैं यहाँ पर लेंथ लगा के 4 कर दूंगा. सो ये आपका यहाँ पर उतने ही कैरेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से प्रोवाइड कर देगा. ये भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो उसके बाद राइट फंक्शंस आपके पास होता है. राइट फंक्शंस में आप यहाँ से राइट करोगे, देन यहाँ पर आप आओगे और राइट से बता दीजिए आप कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए. यहाँ से 3. सो 3 कैरेक्टर्स ही आपके यहाँ से रिप्रेजेंट कर देगा. नाउ इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, ये भी मैं अब आपको बताऊंगा कि जैसे मैं ये नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, इसको करने के 3 से 4 तरीके हैं. फिर कभी-कभी क्या होता है कि ठीक है लेफ्ट राइट तो हमने पढ़ लिया, एक होता है कॉनकैटनेट. कॉनकैटनेट मीन्स होता है कंबाइन करना. लाइक मेरे पास यहाँ कुछ, मैं कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ इसे. यहाँ मेरे पास कुछ डेटा है. डेटा लाइक यहाँ पे लिखा है हेलो, दूसरा लिखा है इंडिया. सो मैं चाहता हूँ इन दोनों को कॉनकैटनेट करके आ जाए, तो मैं इसे यहाँ से कॉनकैटनेट फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा. पहले इसको यूज करेंगे, देन कोमा लगा के हम इसको यूज करेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें कॉनकैटनेट हो जाएंगी. देन इसमें आप कॉनकैटनेट करने के बाद कुछ और भी कॉनकैटनेट कर सकते हैं, लाइक थैंक यू. सो कुछ भी आप यहाँ पे इजीली कॉनकैटनेट कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है. नाउ कॉनकैटनेट के बाद ये सारी चीजें तो हमने देख ली यहाँ पर. सो इसी तरीके से हम स्ट्रिंग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. तो ये जब इक्वल आप लगाते हो सो स्ट्रिंग फंक्शंस में, तो यहीं से ये सारी चीजें आ जाती हैं, कॉनकैटनेट, कन्वर्ट, ये सारी चीजें. और टेक्स्ट से रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे एक चीज आ जाती है. अगर कोई चीज है आपकी वैल्यू जिसको आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट भी कर सकते हो. लाइक आपने कहा 50, तो इमेजिन इसको आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं. एंड the formatted text like integer. So basically it's not a thing other that we have to maintain some different concepts. So ठीक है, for example length आपकी हुई, लेफ्ट हुआ, राइट हुआ, कॉन्कैटनेट हुआ. सो ये आपके कुछ एक 2-3 फंक्शंस और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड कैर, यूनिकोड, यूनिकैर. सो यूनिकैर बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट, लाइक मेरे पास एक नंबर है 65. सो क्या करेगा कि इस न्यूमेरिक वैल्यू को, आस्काई कोड वैल्यू होती है एक्चुअली ये, सो इसको कन्वर्ट कर देगा ये हमारे अल्फाबेट्स में. नाउ सेम इसी टाइप से हमारे पास होता है एक यूनिकोड. सो यूनिकोड को ये कन्वर्ट कर देता है, लाइक मेरे पास है यहाँ पर लाइक कैपिटल ए. तो कैपिटल ए को कन्वर्ट कर दिया जाएगा 65, क्योंकि कैपिटल ए का जो आस्काई कोड होता है वो आपका 65 होता है. तो ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी. तो ओवरऑल जो बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एक्सेल जरूरी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सारी चीजें आपके लिए काफी बेनिफिशियल हैं. अब चलिए डेट एंड टाइम फंक्शन हुए, टेक्स्ट फंक्शन हुए, देन कुछ हम फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देन फाइनेंशियल फंक्शन. तो फाइनेंशियल फंक्शंस में हमारे पास यहाँ पर कुछ चीजें अवेलेबल हैं. मान लीजिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है.
principal amount, or you can have present value, you can say that present value. So present value मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए है, जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपका फॉर एग्जांपल 10% है पर मंथ, ओके 10% पर मंथ, and or yearly, it depend on you, and number of year, NPER, number per year, like 5 year or like 60 month. Actually I converted into the 60 month, so it's a month. Now we have like a future value. Future value I don't know क्या है वो हमें पता नहीं, तो इट्स अ क्वेश्चन. सो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है, लाइक पीएमटी. सो पीएमटी पे जाने से पहले आपको यहाँ पर पीएमटी सिलेक्ट करना है. सबसे पहले आपको बताना है रेट, रेट कितना है 10%. तो 10% को आपको मंथली अगर लगाना है तो डिवाइडेड बाय 12 आपको करना होगा, कोमा. देन फिर बात आती है नंबर पर ईयर. नंबर पर ईयर हमारा 60 है, अगर आप इसको ईयर में देते तो आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना होगा. नाउ फिर हम बात करते हैं इसमें दूसरा प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू आपकी यहाँ पर है 1 लाख. तो प्रेजेंट वैल्यू को आप माइनस में दीजिएगा, क्योंकि नहीं जैसे ये इसमें आएगा तो आपको ये प्लस बन जाएगा, तो इसलिए इसे उसमें आए तो 1 लाख. नाउ फ्यूचर वैल्यू आई डोंट नो. देन उसके बाद होता है कि जो ये मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप दोगे, फॉर एग्जांपल आप समझिए कि आपने 1 लाख रुपए लोन पे लिए और बताना है कि 10% अगर इंटरेस्ट उस पे मैं लगाता हूँ मंथली, सो और मैं उसकी 60 इंस्टॉलमेंट बनवाता हूँ, तो मुझे पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. सो यहाँ से हमने कहा कि मैं इसको लाइक बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मंथ के स्टार्टिंग में इंस्टॉलमेंट को हम देंगे. तो आप देखोगे आपको 2000 रुपए इंक्लूडिंग करके उसको देना होगा. ये पूरा फॉर्मूला है. आप वीडियो को पॉज करके कई बार देख सकते हो जब व्हेनेवर यू स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर. सो यहाँ पर जो हमारे पास आया है वो 2107 रुपए 14 पैसे है. मैं चलो काउंट करना चाहता हूँ कि मेरी पॉकेट से कितने पैसे जा रहे हैं, कि टोटल अमाउंट कितना है आपका यहाँ, और आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से. सो आपको 1,26,000 रुपए देने पड़ रहे हैं इस 1 लाख रुपए के, अगर आप किसी से लोन पर ले रहे हो. तो आप ये देख लीजिए. तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि तो इंटरेस्ट कितना चला गया इस पे, तो इंटरेस्ट आपका गया है, आप इसमें से यहाँ कलेक्ट करिए. नाउ इस पर आइए, नाउ 1 लाख से क्लिक कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 26,000 रुपए, 26,428 रुपए 70 पैसे मेरे पॉकेट से जा रहे हैं ऐसा इंटरेस्ट के लिए. सो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है. सो ये आप जो फॉर्मूले मैं बता रहा हूं, इनको आप साइड बाय साइड यहां से डिस्कस कर सकते हो. नाउ इंटरेस्ट में आपने ये निकाल ही लिया है. अब बात आती है एक फंक्शन इसमें और ट्राई करेंगे. एक होता है आपका पीएमटी और एक होता है आपका लाइक का प्रेजेंट वैल्यू. तो हमने ये पीएमटी तो हमने निकाल ली. अगर हमें फॉर एग्जांपल एंड प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकालें. पीवी, पीवी को प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं. सो प्रेजेंट वैल्यू में आपको किस तरीके से काम करना है, तो आप इस पर जाओगे, यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट करोगे, यहाँ आ जाइएगा. नाउ इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लें. तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो सबसे पहले मुझे किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, चलिए देखते हैं. आप इक्वल करें, पीवी करें यहाँ पे. तो प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहाँ पे दिया ही हुआ है, कितना है 10, डिवाइडेड बाई किससे कर दूंगा मैं 12 से. मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, अगर किसी को थोड़ा सा विजिबिलिटी में है तो जूम कर देते हैं. सो नाउ इसको थोड़ा सा यहाँ से रखते हैं, लाइक पीवी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है. तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, रेट है कितना 10%, डिवाइडेड बाई कितना करेंगे इसको 12. दूसरा है नंबर पर ईयर, वो 60 मंथ है, 60 महीने में मुझे जानना है कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है. मतलब एक अगर फॉर एग्जांपल मैं ईएमआई दे रहा हूँ तो 2107 रुपए समथिंग,
तो मुझे जानना है कि अगर मैं 60 महीने तक ये ईएमआई पे करता हूँ, सो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रेज़ेंट वैल्यू है, वो कितनी है? सो नंबर पर ईयर ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसके लिए पीएमटी ज़रूर आपको निकालनी है। तो पीएमटी आप ये भर दीजिएगा, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है और फ्यूचर वैल्यू आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। सो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड ये मुझे करना है 1, मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूँ, तो देखना यहाँ पे 1 लाख रुपए आ गया। अच्छा, माइनस क्यों आया? क्योंकि मैंने ये आपका पीएमटी, ये जो पीएमटी जो है, इससे पहले आप माइनस लगा देना। ये देखिए बिल्कुल एग्ज़ैक्ट निकल के आ गया है आपका 1 लाख। तो अगर किसी को कोई मुझे ये बता दे कि भाई मैं इतनी मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, जिस पे इतना परसेंट इंटरेस्ट है और इतने दिन तक मैं पे इंटरेस्ट की भी कोई बात नहीं है, बस ये बता दे कि ये ईएमआई है और इतने लाइक महीने तक मैं पे करूँगा, तो मैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लूँगा। देन इसी तरीके से फिर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देन आपके पास फिर होता है यहाँ पर एफवी, फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू में भी हम यहाँ पर इसी तरीके से काम करते हैं। ये जैसे कि हम एफडी वगैरह, डिपॉजिट्स वगैरह कराते हैं, तो उस पे हम काम करते हैं। तो रेट आ गया, रेट हमारा कितना है? मान लीजिए रेट है हमारा 10%। सो 10% को किससे कर देंगे? डिवाइड बाय 12 से करेंगे। नाउ नंबर पर ईयर कितना है हमारा? 60 है। 60 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। नाउ फिर हम पीएमटी का डिस्कशन कर लेते हैं। पीएमटी हमारे पास ये है, जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू हमें पता नहीं, अगर आपको नहीं पता तो आप छोड़ भी सकते हो, कोमा और 1। सो मैं मान रहा हूँ कि 2100 लाइक समथिंग रुपए मैं पे करूँगा, इंक्लूडिंग विथ 10%। तो मुझे कितना रिफंड, मतलब कितना पैसा मिलेगा 5 साल बाद या 60 महीने बाद। सो उस केसेस में आप क्या यूज़ करोगे? यहाँ माइनस लगा लेना ताकि ये माइनस बाहर आके प्लस बन जाए। सो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 21,000 रुपए हर महीने देता हूँ, सॉरी 2100 रुपए में अगर हर महीने देता हूँ, सो मुझे ये जो पैसे हैं, ये 60 महीने बाद इतने मिलेंगे। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी पॉकेट से कितने पैसे गए। तो लाइक अमाउंट, लाइक नेट अमाउंट मेरे पॉकेट से कितना गया। अगर मैं जैसे एलआईसी वगैरह की पॉलिसी लोग ले लेते हैं, तो ये कहते हैं कि एफडी हम करा रहे हैं या डिपॉजिट हम करते जा रहे हैं, तो उसके केसेस में ये है। तो मान लीजिए अगर आप ये पैसे देते हो समथिंग, तो आपके पैसे बैठे थे 1,26,000 रुपए आपकी पॉकेट से जा रहे हैं। ये मैंने पहले निकाल लिया था। सो 1,26,000 रुपए इसमें से आप ये माइनस कर दीजिए 1,26,000 रुपए, आपको पता चल जाएगा आपको 38,000 रुपए का नियर अबाउट प्रॉफिट होगा इस एफडी में, अगर आप ये कराते हो। तो ये 3 फ़ॉर्मूले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हैं और इनके लिए आपको प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा करना है, प्रैक्टिस करनी है, तभी ये ज़्यादा चीज़ आप आसानी से कर पाओगे। तो टैग फंक्शन हुए, डेट एंड टाइम फंक्शंस हुए, उससे पहले हमने लॉजिकल फंक्शंस पढ़े थे। देन उससे पहले हमने थोड़े अरिथमेटिकल फंक्शंस पढ़े थे। नाउ अब मैं ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ कुछ और फंक्शंस नॉर्मली, लुकअप फंक्शन। सो लुकअप फंक्शंस में हम नॉर्मली एक डेटा ले लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है और डिमांडिंग भी है, कंपनी में इसको काफ़ी पूछा जाता है। मान लीजिए डेटा मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, डेटा टाइप करूँगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं डेटा यहीं से कॉपी कर देता हूँ। ये मेरा एक डेटा रेडी है, इस डेटा का थोड़ा-सा मैं फ़ॉन्ट छोटा कर देता हूँ। मान लीजिए ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, थोड़ा और इसको स्मॉल कर लेता हूँ, ये जो डेटा। क्वेश्चन यहाँ ये है कि इसमें से इसको मैं एक काम और करता हूँ, थोड़ा-सा लिटिल बिट कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। सो मेरे पास यहाँ लाइक कुछ रोल नंबर्स हैं, मैं रोल नंबर अपने हिसाब से यहाँ पे दे देता हूँ, लाइक R001। सो मैंने सभी को एक रोल नंबर असाइन कर दिया। सडनली एक डेटा मेरे पास बना हुआ है। क्वेश्चन यहाँ ये है कि इस डेटा से इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं कि इस डेटा से हमें करना क्या है कि कुछ डेटा फ़िल्टर, ये डेटा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, मिलियंस में हो सकता है, लाखों में हो सकता है और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि आप इसमें से कुछ सिलेक्टेड डेटा निकाल के दीजिए। सो हम क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे कुछ डेटा निकालना है। एक तो मुझे निकालना है रोल नंबर, तो मैं रोल नंबर यहाँ रख रहा हूँ। दूसरा मुझे चाहिए लाइक इसमें डिपार्टमेंट, तो मैंने डिपार्टमेंट यहाँ रख दिया। तीसरा मुझे चाहिए उनकी सैलरी, तो मैंने सैलरी।
मुझे 3 चीज़ें इसमें से चाहिए और ये मुझे उन्हीं एम्प्लॉयी के चाहिए जिनका लाइक रोल नंबर हो 104, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। जिसका रोल नंबर हो 108 वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। जिसका रोल नंबर कुछ और हो यहाँ से लाइक 107 वो मैं किया, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देन यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया, देन यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो मेरे पास क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 3 चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। सो ये डेटा बड़ा भी हो सकता है, बस एक रूल ध्यान रखना है कि जो लुकअप फंक्शन है सबसे पहले मैं इसमें वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो वी लुकअप में क्या है कि जब आप इस लुकअप फंक्शन को लगाओगे तो ये वर्टिकली काम करता है, कॉलम वाइज चीज़ों को देखता है। सो कॉलम वाइज चीज़ों को किस तरीके से देखता है, चलिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ध्यान रहे कि वो जो जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आप लुकअप फंक्शन लगा रहे हो, वो कॉलम आपका फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, यहाँ पर इस रेंज में, और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। सो लुकअप लुकअप फंक्शन हमने ट्राई किया। सबसे पहले ये पूछता है कि लुकअप वैल्यू क्या है, ये है। इसको सर्च करना है तो कॉमा लगा दिया। कहाँ से ढूंढना है, इस पूरी रेंज से ढूंढना है, तो इसको जरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। देन आप इसको है ना F4, मैंने पहले बताया था, मेरी पहली वीडियो में भी था, अब फिर बता रहा हूँ कि आपको F4 फंक्शन की प्रेस करके इसको फ्रीज कर देना होता है ताकि ये रेंज इधर उधर मूव ना हो। देन कोमा लगा के आप इसका कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए। तो मुझे क्या देखना, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे देखना है डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट की पोजीशन है 4। तो 4 वाले कॉलम नंबर पर मुझे ये सब चीजें देखनी है। नाउ फिर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि मुझे क्या देखना है, बिल्कुल अगर वो मिलेगा तो ही दिखाई दे, अगर वो ना मिले तो वो नॉट एप्लीकेबल आ जाए। सो यहाँ से क्या हुआ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट बता दिया, 104 का डिपार्टमेंट R&D है। ऐसे ही मैं सभी को नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, तो इसने मुझे सभी 107 का डिपार्टमेंट है एडमिन और 1010 का डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमें क्या हुआ, वी लुकअप ने ये सारी चीजें बता दी। ये सारी चीजें बताने के बाद अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से आया। ये आपका फॉर्मूला है। सेम इसी तरीके से आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए। लेकिन आगे करने पर क्या होता है, गड़बड़ हो गया सब कुछ। क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमारा ये जो सेल है ये इधर मूव कर गया और कॉलम नंबर भी हमने नहीं बदलिया। तो मैं एक काम इसमें और करूंगा कि ये जो है मेरा, मैं इसको है ना रो वाइज तो फ्रीज नहीं करना चाहता, कॉलम वाइज चाहता हूं। तो इसमें ए में यहाँ पे मैं डॉलर लगा दूंगा। तो अब होगा क्या कि ये ऐसे तो मेरा चलेगा, लेकिन जब मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये नहीं, ये आपका वही सेल रहेगी इसमें। मैं कॉलम नंबर को यहाँ से बदल देता हूँ। तो कॉलम मैंने क्या कर दिया 5, तो 5 पे क्या दिखाया उसने, ये दिखा दिया। मतलब कि मुझे सैलरी चाहिए तो वो सैलरी जो है वो 6 नंबर पर है। 6 नंबर पे आपको ये सैलरी यहाँ से रखनी होगी। देन आप इसको नीचे ट्रैक करें तो आपको उन लोगों की सैलरी भी देखो, 10,000 10 वाले की सैलरी इतनी है। डेटा बिल्कुल ठीक आता है, डेटा गलत नहीं आता है। और ज्यादातर बच्चे मैं देखता हूँ इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट में। जबकि इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली चीजें नहीं है, बस एक जो नीड है वो नीड है आपकी कि आपको प्रैक्टिकली इस चीज को ज्यादा करना होता है ताकि आपको इस चीज में साउंड नॉलेज हो। एक लुकअप फंक्शन में एक चीज और आपको बताता हूं, एच लुकअप। एच लुकअप में क्या आपके पास अवेलेबल है, चलिए देखते हैं। एच लुकअप क्या करता है, ये कॉलम वाइज ना करके ये रो वाइज चीजों को फिल्टर करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि रो आईडी यहाँ पे दे देता हूँ अपने हिसाब से, लाइक रोल नंबर एंड 4 एंड 6 एंड 2 मैंने फॉर एग्जांपल दे दी। मैं इस चीज को यहाँ पे इजी कर देता हूँ और मुझे क्या चाहिए, इन सभी का लाइक ये डिटेल चाहिए। यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और मैं यहाँ से ये रख देता हूँ कि मुझे इन सभी की जिन जिन की रो नंबर ये हैं वो चाहिए। तो मैं यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल करता हूँ और एच लुकअप में लुकअप वैल्यू आपको रखनी होती है। क्या लुकअप वैल्यू आप देना चाहते हो, तो मैंने कहा ठीक है ये आप लुकअप वैल्यू दे दीजिए। बट इसमें लुकअप वैल्यू यहाँ से नहीं देना, अभी आपको एक चीज का इस्तेमाल और करना होगा। पहले इसको ही कॉपी कर लीजिए, हम ये निकाल, हम मैनुअली दे देंगे अभी रो नंबर। यहाँ पर एच लुकअप आप इस्तेमाल करोगे। एच लुकअप पर आप यहाँ से पहले लुकअप वैल्यू रखिए, किसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप सर्च करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लुकअप वैल्यू में होगा क्या कि एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं लुकअप वैल्यू में ये रखता हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल एरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा टेबल एरे। देन मैंने इसको F4 से फ्रीज कर दिया।
देन कॉमा किया, देन फिर रो का नंबर बता दिया। तो रो नंबर मैंने यहाँ रख दिया लाइक, देन कॉमा, देन फॉल्स। सो इसने मुझे कुछ डेटा दिया नहीं, क्योंकि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि इस रेंज में से हम रो नंबर 2 को देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर लाइक इसको मैंने हटाकर यहाँ पर ये रख दिया, तो इसकी तो मुझे जरूरत है ही नहीं। तो इससे अच्छा तो मैं इसमें यहाँ पे क्या दे देता हूँ, रो नंबर दे देता हूँ, क्योंकि ये आपके है ना दरअसल रो वाइज चीजों को सर्च करता है। तो मैंने यहाँ पे 2 और 4 और 5 यहाँ पे दे दिया है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये जो मैंने यहाँ नंबर जो पास किया इसे यहाँ पास ना करके मैं रो नंबर यहाँ से उठा लूंगा। तो मुझे क्या देखना था, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए जो रो नंबर 2 पर हो। रो नंबर 2 पर फर्स्ट नेम क्या है, राजा, तो राजा दे देगा यहाँ। फिर मैंने इसको स्क्रॉल किया, तो इसमें हुआ क्या कि वो रेंज बढ़ गई होगी नीचे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि वो फर्स्ट नेम नीचे आ गया। तो फर्स्ट नेम नीचे नहीं आना चाहिए था, उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये जो है इसको फ्रीज करना होगा, कि इसको रो वाइज फ्रीज करना है, कॉलम वाइज नहीं करना। सो आप जो डॉलर का सिंबल है वो यहाँ से लगा दें, या आप F4 की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप देखोगे कि यहाँ पर सभी का रो नंबर 2 पे राजा आ गया, रो नंबर आपका 4 पर सीमा आ गया, और रो नंबर 5 पर जूली आ गया, सॉरी जूली आ गई। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका जो था रो नंबर चेंज हो गया। तो इसमें भी आप क्या करोगे, डॉलर का सिंबल लगाओगे, ये जो रो नंबर है यहाँ, तो इसमें आप डॉलर का सिंबल लगाओगे कॉलम वाइज यहाँ ऐसे। सो जब आप इसका इस्तेमाल करोगे, यहाँ पर आओगे, सो आप देखोगे यहाँ से कि ये आपका लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, ब्रांच सब दे देगा। ये क्रॉस चेक करते हैं, राजा के सामने लास्ट नेम ये सदीक आ रहा है या कुछ और आ रहा है, राजा, हाँ। सो इस तरीके से मार्केटिंग पुणे और ये सब कुछ वही डेटा आ रहा है। मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ, तो आप देखिएगा इसमें नीचे भी बिल्कुल ठीक है। तो जूली के सामने डिसूजा, R&D, मथुरा, और ये सब जूली के सामने बिल्कुल रिको। तो इन दोनों फंक्शनों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और एच लुकअप, वी लुकअप में हमें ये सारी चीजें आनी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सो जिसका हम अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो मैं आपको इस वीडियो में इतनी चीजें मैं डिस्कस करी हैं, सीरीज, नाउ सेल्स के टाइप, काउंटिंग फंक्शंस, नाउ लॉजिकल फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस, एंड द लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शंस में वी लुकअप और एच लुकअप। इसमें आप थोड़ा सा और भी एडवांस कर सकते हो, बट इस वाली सीरीज में आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा। देन फिर हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में कि चार्ट्स वगैरह हम किस तरीके से लगाते हैं, बेसिक चार्ट्स हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चार्ट का क्या यूज है। देन उसके बाद फिर हम पाइवोट टेबल की तरफ मूव करेंगे। सो आई होप इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिए, प्रॉपर इसकी एक्सरसाइज कीजिए, और कहीं भी कोई फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स आए तो पॉज करके उसको प्रैक्टिकल करने की। अगली वीडियो में मैं फिर कुछ एडवांस चीजें लेकर आएंगे जिसमें हम चार्ट्स वगैरह या कुछ पाइवोट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।